भगवान राम जी सबरी बेर खाने के लिए आए थे ना, पूरा वैसे सबरी जैसी लग रही हूँ मैं, ऊपर से सर भी खुजा रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबाई के शुभ हो अष्टमी। जी हाँ, आज है महाअष्टमी और मैं नहा करके एकदम से फ्रेश होकर रेडी हो गई हूँ। वहाँ मिष्टी भी रेडी ऑलमोस्ट हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले पुष्पांजलि देने। पुष्पांजलि देने से पहले माँ के लिए जो चढ़ावा लेकर के आए हैं उसको रेडी करना है, तो उसको रेडी करके चलिए बाहर चलकर मिलते हैं। घर के सामने जो कल पूजा दिखाया था ना, फर्स्ट वाला मेरे घर के सामने जो है, वहाँ पर ही जा रहे हैं अंजलि देने के लिए, तो वहाँ से हो जाए फिर बात करते हैं। अभी माता रानी का जो चढ़ावा है वो रेडी कर रहे हैं, तो ये एक बार रेडी हो जाएगा तो उसके बाद चलेंगे पूजा करने के लिए। इसमें तो आपको पता ही है क्या क्या होता है। इसमें पूरा माता का जो श्रृंगार का 16 श्रृंगार वाला सामान होता है, वो सारा सामान है। लिपस्टिक, काजल, साबुन, बॉडी स्प्रे, पाउडर, आलता, फिर सिंदूर, मेहंदी, चुन्नी, मिठाई। फूल मिला नहीं क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो फूल और मिला नहीं। हरे देवी नारायणी नमस्ते एता नवचंदनं पुष्पांजलि रोहित दुःखयुक्त विनाशान्यै दुर्गा देव्यै नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय भगवन् विदाय रविताय तो जी हो गया है पुष्पांजलि और सब कुछ हो गया है। थोड़ा सा प्रसाद खा लिया, अब चाय पीने चलते हैं क्योंकि आज सुबह से ना चाय नहीं पिया अभी तक, तो चाय की तलब लगी है बहुत भयानक तरीके से। और आज रास्ते में तपली वाली चाय पियेंगे हम लोग। सभी पुष्पांजलि देने के बाद यहाँ पे चाय खाने पीने के लिए आए हैं। ये सभी काली पूजा का आज अष्टमी वाले दिन पूजा देख करके भैया लोग आए हैं, मतलब आज से काली पूजा का भी स्टार्टिंग हो गया। अच्छा, ऑफिशियल काउंटडाउन काली पूजा का भी स्टार्ट हो गया आज से। चलो तुम्हारा चाय आ गया है। हाँ, मैं जा रही हूँ। ঠিক है শুভ শারদীয়া শুভেচ্ছা জানাই সবাইকে। শুভ শারদীয়া শুভেচ্ছা সবাইকে জানাই। तो अभी चाय वाय सब पी लिया है और सारे भैया लोगों के साथ वहाँ पर मुलाकात हो गया है। सभी काली पूजा का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है ना अष्टमी से, तो वही हो गया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं राजबाड़ी का पूजा देखने के लिए, तो चलते हैं वहाँ पर। चल करके आपको भी दिखाती हूँ और मैं खुद भी फर्स्ट टाइम ही देखने वाली हूँ कि मेरे घर के इतने पास है और हम इतने सालों से मैं यहाँ पर हूँ लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा है। तो आज जब सुबह सुबह रेडी हो ही चुकी हूँ तो सोचा कि जा कर के देख करके आते हैं। देखो सुबह भी ट्रैफिक का क्या हालत है, अभी भी ट्रैफिक जैम। सब मतलब सुबह भी निकल रहे हैं पूजा देखने, शाम को भी निकल रहे हैं, आधी रात को भी निकल रहे हैं। तो चलो अब आप मेरे पीछे पीछे आओ, मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ आप सबको लेकर के। देखते हैं हमारा राजबाड़ी का पूजा कैसा होता है, एकदम अलग सा ही। तो आ गए हैं हम लोग शोभा बाज़ार के राजबाड़ी में। मैंने आज तक ना राजबाड़ी का पूजा सिर्फ टीवी सीरियल्स और मतलब बंगाली टीवी सीरियल्स और बंगाली मूवीज़ में ही देखा है। बहुत क्रेज़ है मेरा, बहुत दिनों से, बहुत सालों से मुझे देखना है राजबाड़ी का पूजा कैसा होता है। तो फाइनली चलो एकदम हम आ गए हैं अंदर। तो
तो दोस्तों ये रहा शोभा बाज़ार का राजबाड़ी। किसी एक ज़माने में कोई एक ज़मींदार हुआ करते होंगे, ये उनका है। अभी उनके सारे जो फैमिली मेम्बर्स वो रहते हैं, वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं इस पूजा को। और हम लोगों के जैसे देखिए काफ़ी चहल पहल है, काफ़ी सारे आउटसाइडर्स आए हैं पूजा दर्शन करने के लिए। और हमें तो अंदर अलाउ नहीं है, एकदम सामने एक रस्सी से बैरिकेड करके रखा है, हम नहीं जा सकते हैं उस तरफ। बस उस तरफ ये घर के जो मेंबर्स हैं या VIPs, प्रेस, यही वाले सब जा सकते हैं। तो हम दूर से ही माता को दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए रस्सी से ना पूरा सामने से बांध कर रखा है। और वो जो सीढ़ियों के ऊपर जो सब सारे लोग आपको दिख रहे हैं, वो सब यहाँ के ये राजघराने के सारे मेंबर्स हैं। मेंबर्स होंगे, गेस्ट होंगे काफ़ी सारे। वहाँ पर देखो TV चैनल भी है, पर कोई बात नहीं, हम माँ के दर्शन करने आए हैं, हम यहाँ से देखकर ही खुश जाएंगे। तो दोस्तों माँ दुर्गा के दर्शन करें ना अपने यहाँ पर, कैसी लगी है ना? बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी, छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा है। और इनका घर देखो कितना विशाल, कितना बड़ा। माय गॉड, मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि यहाँ झाड़ू पोछा मारने बैठेंगे तो सुबह बैठेंगे तो शायद से रात को जाके ख़त्म होगा। अच्छा दोस्तों, ये जो जगह देख रहे हो ना, यहाँ पर भगवान का भोग बनता है। 56 भोग जिसे बोलते हैं ना, 56 भोग बनता है। और सारा 56 प्रकार के तो शायद से मिठाइयाँ ही बन रही थी, शुद्ध गंगा जल से बनाया जा रहा था। और आपको पता है इस जगह पे किसी की एंट्री मना है। मैं तो बाहर एक दीदी गार्ड पे बैठी थी, बहुत रिक्वेस्ट किया कि दीदी प्लीज़ मुझे एक बार माँ का भोग बनते हुए देखने दो, तो उन्होंने मुझे जाने दिया अंदर। अष्टमी में ना मम्मी एकदम पूरा बंगाली अटायर में है, सुंदर भी लग रही है। मम्मी एक बार घूम जाओ, देखो पहली बार अच्छी लग रही है शायद, नहीं? आप पहली बार अच्छे लग रहे हो। तो हो गया है हमारा राजबाड़ी का दुर्गा माँ दर्शन, और अब निकल चलते हैं यहाँ से। कंपैरेटिवली भी रश बहुत ही ज़्यादा कम है। इसको ना जो भी देखते हैं इसको वही चाहिए होता है। यहाँ पर अत्र भी, वो इत्र होते हैं ना, इत्र ना अत्र क्या बोलते हैं, वो बिक रहा है। और इसके सामने खड़े हो ज़्यादा देर तक मैं रुकी रही तो मुझे तो श्योर माइग्रेन का अटैक आएगा। बस इसको जो देखना है वही ख़रीदना है। नहाना वहाना है नहीं, खाली परफ्यूम लगा के घूमना है। मैं नहा के आई हूँ। देखो वहाँ पर पसंद नहीं आया, अब दूसरी साइड में आ गई है, यही करेगी अब ये। एक तो मुझे भूख लगा है। अत्तर के भी नाम होते हैं, हाँ, शहनाज, मुमताज़, जमीला, और भी पता नहीं क्या क्या आला बला सब नाम है। और ये वही खरीदने पे लगी हुई है, कितना फालतू का टाइम वेस्ट कर रही है यहाँ पर। इससे अच्छा घर चले जाते हैं, लंच वंच करते हैं और सो जाते हैं। मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, 4 बजे घर गई, 10 बजे तक तो मैं उठ ही गई थी। और ये लड़की पड़ी हुई है, पर देखो अभी भी लगी है पड़ी। शहनाज खरीदा है, लगाना, नहाना वहाना है नहीं, सिर्फ लगा लो और हो जाएगा। चलो 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 चलो, बहुत हो गया, मुझे बहुत भूख लगा है। अब मेरा दिमाग गर्म हो जा रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम्हें पेछो ना आशो, तुम्हें तो मिडिल दिए हाटो तो जो फोटो उठाते पारी ना। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। रोंटूदा ने बोला इसके अंदर चलो, तो हम जा रहे हैं। अंदर जाके पता चलेगा कि एग्जैक्टली हम जा कहाँ रहे हैं। और ये तो वही जगह है जहाँ हम आ गए वापस, यहीं से तो निकले थे। देखा ये रोंटूदा भी ना लो अंदर, फिर वहीं आ गए जहाँ से निकले थे, निकल के घूम घाम के फिर वहीं आ गए। नहीं ये तो वो जगह नहीं है, ये तो कुछ और है। क्या मतलब मुझे लगा खराब हो गया।
यही तो है, ये कुछ और है। वो अच्छा, अच्छा ये कुछ और है, ये कोई और राजबाड़ी है। कोई और राजबाड़ी है ये, भगवान। ये क्या है फिर? इसको कोई मारो। क्या है? रुको पहले मैं खुद थोड़ी देर फिगर आउट कर लेती हूँ कि ये है क्या। मुझे समझ में आ गया, अब पूरा डिटेल्स ले लिया है। मैं घर में जा कर के आपको आराम से फुर्सत में बताती हूँ। आप अभी फ़िलहाल पहले देख लो। यहाँ भी लोगों की काफ़ी भीड़ है, लेकिन यहाँ पर ना भगवान जहाँ पर है बरामदे में, वहाँ उसके बाहर ये ग्रिल बंद कर दिया इन लोगों ने। ये है इनके ओनर, और ये ग्रिल बंद करने की वजह से ना नीचे जो हमारे जैसे दर्शक है उनमें क्योस बढ़ रहा है। और देखो मैं वीडियो भी नहीं ले पा रही हूँ वहाँ भगवान का। तो मैंने ना यहाँ पर इन्हीं के घर के एक सदस्य मेंबर से कहा कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा लेकर के दे दो वीडियो। तो ये क्लिप मुझे उन्होंने लेकर के दिया, फिर भी अच्छे से उठाया। सब सेल्फी फ़ोटो वगैरह उठाना हो गया है। सुबह जो टारगेट था मेरा, बहुत सालों से मन था कि मैं शोभा बाजार राजबाड़ी का पूजा देखूं, और आज मैंने एक नहीं दोनों राजबाड़ी का पूजा देख लिया है। ये जो दूसरे वाले में हम गए थे, इसके बारे में मैं घर में जा कर के बताती हूँ। अभी इतनी भीड़ है ना, रास्ते में गाड़ी के नीचे चपाती बना देंगे मुझे। चलो घर चलते हैं, घर में जा कर के फिर आराम से बैठ करके बात करती हूँ आप लोगों के साथ। तो जी हो गया है हमारा अष्टमी का पूजा, और घूमी घूमी सुबह का राजबाड़ी दर्शन हो गया। और अब घर में आकर के सबसे पहले चेंज करेंगे। आज बड़ा वाइट पहन लिया सुबह सुबह, और आज ही के दिन ज़बरदस्त बारिश, सुबह से इतनी बारिश हुई ना। और ये देखो सारा सामान बिखरा पड़ा है। आज मैं तैयार कुछ भी नहीं हुई हूँ। तो जी दोस्तों वापस घर आ गए हैं अभी, और अभी लगी है बहुत तगड़ी ज़ोरदार भूख, तो खाने का बंदोबस्त करा जाए। और आज खाने में क्या है वो थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा हाथ पैर धो लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, और सबसे पहले तो ये ड्रेस को खोलती हूँ। साड़ी बहुत डिफ़िकल्ट है। आज अष्टमी था तो साड़ी तो पहनना ही था। मैंने ये साड़ी अष्टमी वाले दिन के लिए ही रखा था कि इसको पहन करके मैं पूजा करूँगी, लेकिन सुबह जो ज़बरदस्त बारिश हुई ना, बारिश हम लोग जब निकले तब बारिश बंद हो गया था, लेकिन वही कोलकाता का रास्ता कीचड़ कीचड़ हो गया। मतलब यहाँ से वो सामने मंदिर में पुष्पांजलि देते देते मेरी साड़ी नीचे से ख़राब हो गई है। उसके बाद वहाँ पर गए, वहाँ पर और भी थोड़ा मतलब नीचे इसका कचरा हो चुका है। तो अभी मैं चेंज कर लेती हूँ, इसको ड्राई वॉश में दूंगी। अभी तो पूजा वगैरह में बंद ही होगा सब, ड्राई क्लीनर वगैरह। तो वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? आज मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं। मैं बस नहाई, कपड़ा पहना, बिंदी लगाई और लिपस्टिक लगाई। ये वही वाला लिपस्टिक है जो उस दिन खरीदा था ना, रेड कलर। कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। और अगर आपको पसंद आए, ये एक ऐसा कलर है ना, आप इंडियन के साथ, वेस्टर्न के साथ, इंडो वेस्टर्न सबके साथ कैरी कर सकते हो। पर ये मैट है, बहुत ड्राई है। मुझे तो मैट और ड्राई लिपस्टिक ही पसंद है। जिसको मैट पसंद नहीं है उसे शायद अच्छा ना लगे, पर बाकी जिसको जिसको चाहिए मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, मैं नंबर बता दूंगी, खरीद सकते हो आप। कैसी लग रही हूँ मैं, ये भी मुझे बता देना। कुछ भी किया नहीं, मेकअप का एम भी नहीं, इवन की सनस्क्रीन भी नहीं है, सिर्फ नहाया, बिंदी लगाया, लिपस्टिक तो मस्ट है। और आज मैंने ये सब चूड़ी वूड़ी भी पहन लिया है। मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे मतलब ऐसे ही कंटाल लग रहा है, अभी से ही कंटाल लग रहा है, मन में हो रहा है खोल दूँ, पर अभी मैं पहन के रखती हूँ, 2-3 दिन की तो बात है। चलो चेंज करती हूँ, फिर बात करती हूँ। ढीलनीদের মতন লাগছে দেখ, भगवान राम जी सबरी बेर खाने के लिए आए थे ना, पूरा वैसे सबरी जैसी लग रही हूँ मैं। ऊपर से सर भी खुजा रहा है मेरा, কিন্তু মাথায় উকুন ফুকুন নেই আমার। কেন যে মাথা তো হাসির কি আছে? অবস্থা দেখো, অবস্থা দেখো। সিরিয়াসলি ভালো লাগছে না আমাকে। মানে মাথা কেন চুলকাচ্ছে বলতো? छेदरी तुम्हें कोई बोल रहा था ना, नहाती नहीं है। देखो देखो, लिविंग प्रूफ नहाती नहीं है। अरे मैं नहाती हूँ, नहाती हूँ। गर्मी से ना पसीना हो गया सर में, इसीलिए चुलका रहा है, इसीलिए क्या बोलते हैं, खुजला रहा है सर। देख চুলটা শুকে দেখ, শ্যাম্পু করা চুল তো সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে, পাগল লাগছে।
जा मैं हम गल्प कर। तो जी दोस्तों घर तो मैं आ गई हूँ, चेंज भी कर लिया है, अब आराम से बाल गीले है तो सुखा रही हूँ। और ये जो मिष्टी इतना हंस रही थी ना, मेरा सर खुजला रहा है, वो पता है क्यों खुजला रहा है? क्योंकि सुबह मैंने नहा करके गीले बालों को ना टाई अप कर लिया था, तो वो तो आपको पता ही होगा कि गीले बाल रहने से खुजलाता है। पर मेरे सर में वो क्या बोलते हैं, जुए वुए नहीं है, ये मत सोचो कि मैं मेरे सर में जुए है, मैं खुजला रही हूँ। अच्छा तो अब मैं आपको बताती हूँ जो मुझे भी अभी अच्छे से मैंने खबर मतलब पूरा डिटेल्स में जानकारी हासिल किया। वो जो पहले वाले में गए ना हम लोग राजबाड़ी में, वो भी शोभा बाज़ार राजबाड़ी है, और उसके बाद जो दूसरे वाले में गए वो भी शोभा बाज़ार राजबाड़ी ही है। लेकिन वो जो होता है ना घरेलू सुख शांति की वजह से दो भाई अलग हो जाते हैं, तो ये भी वही केस है। मतलब वो एक भाई का है और ये एक भाई का है, और शायद से एक के पास सोने का घड़ा है और दूसरे के पास पीतल चांदी का, ऐसा कुछ है। इतना डिटेल्स में बताना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वो लोग पूजा में बिजी होते हैं, और ये रॉयल राजा महाराजा वाले जमींदार वाले लोग हैं ना, ये अपने वो जो वो करके रखा है ना, फेंस बना रखा है, उसके अंदर तक जाने नहीं दे रहे। मैं तो फिर भी उनके रॉयल किचन में चली गई जहाँ पर भगवान का भोग लगाते हैं ना, तो वहाँ पर एक लेडी गार्ड थी, थोड़ी अच्छी थी, तो मैंने उनको बहुत बोला प्लीज़ मुझे एक बार जाना। तो मैंने ज़िंदगी में कभी भी भगवान का भोग बनते हुए नहीं देखा है, तो मुझे एक बार देखना है। तो मैंने इतना प्लीज़ किया ना, तो वो लेडी मान गई, कहने लगी कि ठीक है पर आप अंदर की तरफ मत जाइए। मैंने कहा ना मैं बिल्कुल अंदर नहीं जाऊंगी, मैं एकदम वो चौखट पे खड़े होकर के मैं उठा लूंगी। फिर ठीक भी नहीं लगता है ना कि हम लोग रास्ते वस्ते सारे कौन छू रहे, जितना भी हम घर से खुद से नहा धोकर फ्रेश होते हैं, पर रास्ते में कितने टाइप के लोग मिलते हैं ना, किसके साथ छुआ छुई हो जाता है। तो फिर मैं भी अंदर वहाँ एकदम किचन के अंदर नहीं गई, मैं बस वो चौखट पे खड़े होकर मैंने थोड़ा सा मतलब रिकॉर्ड किया। आपने देखा होगा, आप देखना अच्छे से, उनका वो किचन में वहाँ पर वो 56 भोग होता है ना, तो वो 56 भोग गंगा जल से बनता है, गंगा जल से वो लोग एकदम मतलब शुद्ध तरीके से बनाते हैं। तो और भी मतलब दिमाग में था कि नहीं अंदर नहीं जाना है, छुआ छुई नहीं करना है। तो चलो आज मेरे बहुत दिनों की तमन्ना थी कि मैं शोभा बाज़ार राजबाड़ी जाऊं। पिछले साल भी गई थी, पर पिछले साल जिस दिन भाषा मतलब दशमी वाले दिन और मतलब निकल गया था भगवान, तो देख नहीं पाई। और आज भी दूसरे वाले जो मैं गई ना, वहाँ पर वो लगा हुआ था, क्या बोलते हैं, ग्रिल लगा दिया था। वो लोग अभी भोग की तैयारी मतलब उस वक्त भोग का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अंदर जाने नहीं, मतलब अंदर जाने नहीं दिया से मतलब कि वो फेंस वो ग्रिल लगा दिया था ना, तो बाहर से जब हम वीडियो फोटो बना रहे थे ना, तो भगवान का मुंह आ ही नहीं रहा था। तो काफ़ी लोग ना वहाँ पर झगड़ा स्टार्ट कर दिए। एक लेडी तो लिटरली वहाँ पर झगड़ने लगी, कह रही है कि उनकी भी बात ठीक है कि हम लोग इतने दूर से भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, आपने अभी ये गेट लगा दिया है, कम से कम 2 पिक्चर्स तो क्लिक करने दो, बोलकर वो बहुत झगड़ा करने लगी। लेकिन उनका भी कुछ रूल होगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी आधे घंटे तक तो हम ग्रिल खोल नहीं सकते, अभी आधे घंटे तक ये बंद ही रहेगा, उसके बाद खोलेंगे। तो वो कहने लगी, वो शायद लेडी कहीं दूर से आई थी, तो कहने लगी मेरी तो बस छूट जाएगी आधे घंटे में, मैं तो आधे घंटे तक रुक नहीं सकती। बहुत बहस हुआ। मुझे एक बार लगा कि मैं उनकी बहस को रिकॉर्ड कर लूँ, पर फिर सोचा कि नहीं, ये बहुत अजीब लगता है ना कि उनको ऑब्जेक्शन भी हो सकता है कि मैं बहस कर रही हूँ और आप रिकॉर्ड कर रही हो, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन मैंने जो किया, मैंने वहाँ पर एक लड़का था, मतलब उनका ही कोई होगा, वो राजबाड़ी का कोई लड़का होगा, देखकर तो वैसा ही लग रहा था, धोती वोती पहन करके अच्छे कपड़ों में था। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ मुझे एक बार आप ग्रिल के अंदर से ये कैमरा घुसा करके मुझे माँ का एक छोटा सा 2 सेकंड का भी क्लिप होगा तो भी निकाल दो, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे निकाल करके दिया। थैंक गॉड टू, मैंने थैंकफुल टू हिम आई एम। तो अगर वीडियो तो मेरा तो इतनी पहुंच है नहीं कि कोई वो मेरे वीडियोस देखे, पर फिर भी कभी भी अगर माँ दुर्गा ने चाहा, उन्होंने देखा, तो थैंक यू भैया ये क्लिप निकाल करके देने के लिए। क्योंकि मतलब आपने निकाल करके दिया, मैंने तो देखा ही देखा, मेरे साथ मेरे सारे दर्शक भी, मतलब मेरे सारे व्यूअर्स भी माँ का दर्शन कर लेंगे। और गहने वहने तो सब 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 एकदम टोटल सोने का है, वहाँ पर कुछ भी इमिटेशन कुछ भी नहीं है, पूरा टोटल गहना सोने का है। घड़ा है 2, एक के पास सोने का है और एक के पास चांदी का है। और इनका पता है भाषण होता है ना, मतलब जिस दिन इन भगवान को भाषण देते हैं दशमी वाले दिन, वो नीलकंठ पंछी होता है ना, नीलकंठ चिड़िया, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में नीचे, यहाँ पर मुझे गूगल सर्च करना पड़ेगा। नीलकंठ पाखी बोलते हैं उसको, वो उड़ाते हैं और एकदम से नाव में करके माँ गंगा में, मतलब भगवान को, दुर्गा माँ को नाव पे बिठा के एकदम बीच गंगा में लेकर के जाते हैं, और वहाँ पर इनका भाषण होता है। जैसे नॉर्मल भगवान को क्या वो घाट पर ही डाल देते हैं ना,
तो इनका वैसा नहीं होता, इनको एकदम से वो भी देखने लायक होता है। लेकिन मेरे पास तो ड्रोन कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो महंगा वाला कैमरा भी नहीं है कि दूर से एकदम फोकस करके लेंस वेंस से ले करके मैं आप लोगों को दिखाऊं। लेकिन वो भी एकदम बहुत अच्छा लगता है, एकदम बीच गंगा में जाता है, नाव करके माँ जाती है, फिर उनको वहाँ पर भाषण देते हैं। एनीवेज, आज के लिए बहुत ज़्यादा बकबक कर लिया है, बहुत भूख लगी। सुबह से वो बाहर बैठकर वहाँ टपरी में चाय पिया था, चाय और एक बिस्किट, और अभी तक कुछ नहीं खाया। अभी मैं प्रसाद का एक मिठाई है वो खाऊंगी और वेट कर रही हूँ लंच का। तो लंच करने के बाद फिर मैं रेस्ट करूंगी। और आज रात का भी तक कुछ प्लान सेट नहीं हुआ है, लंच करते करते प्लान सेट होगा। और कल शायद से मैं जाऊंगी मेरे मायके, जैसे माँ दुर्गा अपने मायके आई है, तो मैं भी कल सोच रही हूँ मैं चली जाऊँ माँ मेरे बापेर बाड़ी। और देखते हैं कैसा कैसा प्रोग्राम होता है, आप तो हो ही साथ में, आपको बताती हूँ। फिलहाल अभी लंच आ जाए, उसके बाद मैं मिलती हूँ। तो दोस्तों लंच आ गया है, और आज का लंच मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मैं तो बाहर पूजा के लिए गई थी। आज का लंच मैंने बाहर होम डिलीवरी से ऑर्डर करवाया है। तो लंच में आया है गर्मा गर्म पूरी, उसके साथ आलू और काशी फल की सब्ज़ी। काशी फल यानी कि वो जो येलो पम्पकिन होता है जिसको कुमड़ा भी बोलते हैं, वो, उसके साथ काला चना, ये सब्ज़ी है बिना प्याज लहसुन के, टोटल वेज, और उसके साथ साथ सेवई की खीर। तो आज का ये अष्टमी वाला दिन वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपसे मैं दूसरे वाले व्लॉग में, मतलब रात के प्रोग्राम में जो भी होगा उस वक्त मिलती हूँ। टिल देन आप अच्छे से रहिए, पूजा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।